दोस्तों, टाइम एंड वर्क में कॉन्ट्रैक्टर वाले जो सवाल हैं वो कई बार आपको परेशान करते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर वाले सवालों को सॉल्व करने का एक बेहद आसान तरीका। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड 40 वर्कर्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। तो 40 वर्कर उसने हायर किए और उसको काम खत्म करना था कितने दिन में? 50 दिन में। लेकिन 30 दिन बाद वो क्या देखता है कि ओनली हाफ ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, है ना। अगर 30 दिन में आधा काम कंप्लीट हुआ है तो पूरा काम तो 60 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन उसे तो 50 दिन में काम पूरा करना है ना। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर ही शुड हायर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोग इसको हायर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल देखो, ऐसे सोचना है कि 30 दिन में आधा काम, मैं केवल रिमेनिंग वर्क की बात करूंगा, जो काम बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क। अब इसके लिए आप देखो कि जो टाइम है, टाइम यानी नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन्स। भाई नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना कम टाइम, और जितने कम लोग काम करते हैं उतना ज्यादा टाइम लगता है, राइट। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, तो अगर इन्होंने 30 दिन में आधा काम किया है तो बाकी आधा काम जो बचा हुआ है वो 30 ही दिन में करेंगे, अगर इतने ही लोग कंटिन्यू करेंगे तो। अगर हम कोई एक्स्ट्रा पर्सन हायर नहीं करते हैं तो इन लोगों ने, 40 लोगों ने 30 दिन में आधा काम किया है, तो बाकी जो बचा हुआ आधा काम है वो भी ये 30 दिन में ही करेंगे, राइट। लेकिन हमको वो काम कितने दिन में पूरा कराना है? क्योंकि 40 लोगों को हायर किया गया था काम 50 दिन में करने के लिए, और 30 दिन अगर हो चुके हैं तो हमारे पास डेडलाइन खत्म होने में कितना टाइम बचा है? 20 दिन। यानी हम ये चाहते हैं कि रिमेनिंग काम 20 दिन में हो जाए। तो हम कह सकते हैं टाइम का रेशियो 2:3, तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो, टाइम का रेशियो 3:2, तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो इनिशियली कितने लोग काम कर रहे हैं? 40 लोग। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 40। तो हमें कितने एक्स्ट्रा लोग हायर करने पड़ेंगे? 1 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 40 हो गई तो 2 से 3 जाने में 1 यूनिट का चेंज है। तो 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। सो आंसर हमारे पास कितना हो गया? 20, राइट। ये पहला सवाल था, मैंने आपको आराम से समझाया। दूसरा सवाल और तेजी से करते हैं सॉल्व। देखो, कॉन्ट्रैक्टर ने 50 लोग हायर किए, काम 80 दिन में पूरा करना था। 40 दिन बाद उसने देखा कि 40% काम ही कंप्लीट हो पाया है। 40% मतलब क्या होता है? 2/5, है ना। 2/5 कंप्लीट हुआ है, मतलब 5 यूनिट अगर काम है तो उसमें से 2 यूनिट काम हुआ है, और जो 2 यूनिट हुआ है वो 40 दिन में हुआ है। तो बचा कितना है? 3 यूनिट। भाई हमने कहा कि 2/5 काम, इसका मतलब 2/5। तो 5 में से 2 यूनिट काम 40 दिन में होता है, तो 1 यूनिट 20 दिन में होगा। तो 3 यूनिट जो बचा हुआ है वो कितने दिन में होगा? 60 दिन में। मतलब अगर इतने ही लोग काम को कंटिन्यू करें तो रिमेनिंग काम 60 दिन में पूरा होगा। हमें कितने दिन में करना है? क्योंकि 40 दिन हो चुके हैं और 80 दिन का हमारे पास टारगेट था। तो 40 में अब कितने दिन बचे हैं? 80 में से 40 दिन बचे हैं ना, तो हमें 40 दिन में काम पूरा करना है ना। 40 दिन में काम पूरा करना है। तो दिस रेशियो इज व्हाट? 3/2। तो नंबर ऑफ पर्सन जो होने चाहिए वो 2:3 के रेशियो में इंक्रीज होने चाहिए। तो ये जो 2 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि इनिशियली कितने लोग हैं? 50। तो ये 1 यूनिट का जो चेंज आ रहा है, 2 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 25। सो आंसर कितना हो गया? 25। 25 एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर हायर करने पड़ेंगे, ऑप्शन ए, राइट। चलिए एक और देखिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 70 लोग हायर किए काम को 10 दिन पूरा करने के लिए, बट आफ्टर 3 डेज इट वॉज फाउंड दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वॉज डन। यानी 4 यूनिट अगर काम है तो उसमें से सिर्फ 1 यूनिट पूरा हुआ है। तो बचा कितना है? 3 यूनिट। भाई 4 में से अगर 1 हो गया तो 3 बचा ना। तो 1 यूनिट कितने टाइम में हुआ है? 3 दिन में। तो जो 3 यूनिट है वो कितने दिन में होगा? 9 दिन में। तो हम कह सकते हैं बचा हुआ काम 9 दिन में होगा। लेकिन हमको कितने दिन में करना है? क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और काम था 10 दिन का, तो हमारे पास केवल 7 दिन बचे हैं काम पूरा करने के लिए। तो टाइम जो है 9:7 होना चाहिए। सो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या होना चाहिए? 7:9 होना चाहिए, राइट। सो इनिशियली कितने लोग हैं? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू अगर 70 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो हमें कितना चेंज करना है यहाँ पर? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। सो नंबर ऑफ पर्सन शुड इंक्रीज बाय 20। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सेम टेक्निक का इस्तेमाल करें और इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताएं और आंसर मुझे कमेंट करें, राइट। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।